हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में। वो है हमारी पांडाज। अब पांडाज लाइब्रेरी क्या करती है, हमारे जो हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं या हम जो हमारा डेटा है उसको हैंडल कर रहे होते हैं। जिस तरह की हमारे पास CSV फाइल्स होती है, उनको डेटा को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी एक्सेल फाइल में होता है। उन सभी डेटा को किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ हमें कुछ फाइंड करना है हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, तो वो सब कैसे कर सकते हैं, वो सब हम पांडास के थ्रू इजीली कर सकते हैं। कर तो हम वो कोडिंग करके, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, टाइम कंज्यूमिंग होता है और अफिशिएंट नहीं रहता है। तो हमारे पास एक पांडास की लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, जो कि हमको ऑफर करता है बहुत सारे ऑप्शंस। तो ये क्या करता है कि हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूमेरिकल डेटा है, उसको मैनिपुलेट और टाइम सीरीज डेटा को मैनिपुलेट करने के काम में आता है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी है और ये बिल्ट हुई है नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर। जैसे कि नमपाई लाइब्रेरी हम पढ़ चुके हैं कि नमपाई लाइब्रेरी किस तरह से वर्क करती है। तो वो एंटी टाइप का अरे होता है हमारे पास नमपाई में, तो उसी पर ये क्या है कि बनी हुई है ये लाइब्रेरी जो कि फास्ट है, हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है यूज़र की, एज कंपेयर टू हमारी जो नमपाई लाइब्रेरी है। नमपाई लाइब्रेरी लिस्ट से अच्छी थी और नमपाई से भी अच्छी कौन सी है, हमारे पास पांडास है। तो आगे पढ़ते हैं कि नमपाई के लिए हम जो क्रिएट कैसे करते हैं, डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो नमपाई का हमारा मॉड्यूल है कौन सा है, पांडास। तो पांडास को जैसे हमने नमपाई को यूज किया था एज ए NP, उसी तरह से हम क्या करेंगे, पांडास को एज ए यूज करेंगे, एज ए रीड करेंगे PD, है ना। शॉर्ट फॉर्म हो गई हमारे पास PD। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ डेटा है ना, जिसमें हमारे पास नेम है और कुछ एज है, जैसे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 नेम है, 4 एज है हमारे पास, ये डिक्शनरी हो गई। अब इस डिक्शनरी पर हमको क्या करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। तो हम इसको ईजी करने के लिए क्या करेंगे, इसको डेटा फ्रेम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या है, PD डॉट डेटा फ्रेम, और जिसको हमको पांडास में कन्वर्ट करना है। ट्राई करते हैं इसको, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ हमारे पास डेटा का। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ हमारी मॉड्यूल है, जिसको मॉड्यूल क्या है हमारा, पांडास, और एज उसको कर लिया है मैंने PD। अब जो ये पांडास जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास डायरेक्ट, जो हम जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये पाइथन में इंस्टॉल्ड नहीं होती है। तो उसको इंस्टॉल्ड करने के लिए पाइथन में हमारे पास जो सिंटेक्स है वो है हमारे पास pip3 इंस्टॉल और पांडास। पांडास हमारे लाइब्रेरी, अगर हमको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है पाइथन में जो कि हमारे पास पाइथन में है नहीं, तो हम उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप के थ्रू। पिप को भी हमको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले। तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो इसने बोल दिया मेरे को कि ये जो पांडास लाइब्रेरी है आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप इस पांडा की लाइब्रेरी को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से पिप के थ्रू हम जो हमारे मॉड्यूल्स है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी पांडा की लाइब्रेरी थी उसको इंपोर्ट कर लिया है। अब इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सैम्पल डेटा सेट लूँगा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ सैम्पल डेटा सेट है इस तरह से, जिसमें मेरे पास क्या क्या है, नेम है, एज है, एड्रेस है और क्वालिफिकेशन है। ये एक स्टूडेंट की डेटा सेट है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करते हैं, इस डेटा सेट को देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होता है ना। तो मैं प्रिंट करूँगा डेटा। तो जैसे मैं डेटा को प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, सब पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। आगे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एज ए ये डिक्शनरी प्रिंट कर देगा अभी तो मेरे पास, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है। तो उस तरह से मेरे को प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, सिंटेक्स क्या है, DF मेरा एक वेरिएबल है और मेरा PD मेरा पांडास है, डॉट डेटा फ्रेम, किसको कन्वर्ट करना है मेरे को, डेटा को। मैंने डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया पांडास के। तो अब मैंने क्या किया, इस डेटा को पांडास की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पांडास की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो अब देखते हैं कि अभी एक डेटा कैसा दिखता है फॉर इसको कन्वर्ट होने के बाद में। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास जो डेटा पहले कुछ इस तरह का दिख रहा था जो कि हमारी डिक्शनरी है।
अब ये हमारे पास डेटा इस तरह से दिख रहा है, जो कि हमारी एक्सेल फाइल्स होती है ना, उस तरह से हमारा डेटा दिख रहा है। रीड करने में आसान है ना, रीड करने में आसान है। अब ये हमारे पास डेटा है कि हमें अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि नेम ये है, उसकी एज ये है, एड्रेस ये है और उसकी क्वालिफिकेशन ये है, इस स्टूडेंट की ये है, और हमारे पास कितने है, 4 है हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो डेटा है, इस तरह का डेटे को इस डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इजी हो गया ना हमारे पास पढ़ना, इसको इजी हो गया। अब इसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारी अपडेट कर सकते हैं हम। अब जैसे कि मान लो मुझे इस डेटा में से भी मेरे को सिर्फ क्वालिफिकेशन ही चाहिए, अब मुझे इसमें से भी सिर्फ क्वालिफिकेशन ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में मेरे पास क्या आ जाएगी, जितनी भी क्वालिफिकेशन है इसमें डेटा में, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन मेरे पास प्रिंट हो जाएगी, और ये हमारे पास इंडेक्सिंग हो गई इसकी। अब मान लेते हैं कि हमको क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमको नेम भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स है, क्वालिफिकेशन कोमा हम डालेंगे इसमें नेम, और इन सभी को क्या करेंगे, हम एक लिस्ट में पास कर देंगे। हमने एक लिस्ट बनाई इन सभी की, और लिस्ट के थ्रू पास करेंगे। लिस्ट के थ्रू पास करने से क्या होगा कि ये हर एक लिस्ट आ गई, अब इसके पास इनपुट में एक लिस्ट आ गई, और हर एक लिस्ट के इंडेक्स पे जाएगा और एलिमेंट के हिसाब से इनको प्रिंट करेगा ये। तो इसने क्या किया है, अब देखो, अब हमारे पास नेम आ गया, क्वालिफिकेशन आ गई। ये जो प्रिंट हो रहा है ये तो यहाँ से प्रिंट हो रहा है, और इसने क्या किया, अब नेम प्रिंट किया और क्वालिफिकेशन प्रिंट किया। तो इस तरह से अगर हम स्पेसिफिक कुछ डेटा चाहते हैं तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं प्रिंट। अब ये जो प्रिंट किया है उसको हम कहीं स्टोर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अब मुझे इसमें एज भी प्रिंट करनी है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि भाई एज भी प्रिंट कर दे मेरे साथ। अब यहाँ पर ये केस सेंसिटिव होते हैं ये सारी चीज़ें। एज है तो एज ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो केस सेंसिटिव डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एज भी हमको प्रिंट कर दिया है अब यहाँ पर। तो इस तरह से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कैटेगराइज कर सकते हैं, छांट सकते हैं उसमें से, है ना, कि हमको ये डेटा चाहिए, हमको ये डेटा चाहिए, हमको यही प्रिंट करना है इसमें से। अब आगे बात करते हैं कि जैसे मेरे पास एक CSV फाइल है, ये मेरे पास एक CSV फाइल है, और मैं चाहता हूं कि इस CSV फाइल को मैं रीड कर पाऊं और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊं जो मेरे को निकालनी है पाइथन के थ्रू, पांडास के थ्रू। अब ये CSV फाइल कितनी भी बड़ी हो सकती है, 1 GB की, 2 GB की। तो वो सारी जो फाइल्स है वो क्या होता है कि हाई एंड कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होती है। हमारे पास कुछ डेटा है ना, मशीन लर्निंग में इनमें ये CSV फाइल बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। अगर आपको मशीन लर्निंग आगे पढ़नी है तो ये पांडास लाइब्रेरी हमेशा आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये CSV फाइल है, ठीक है, सेम फोल्डर में पड़ी है मेरे पास, तो मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं CSV फाइल को, तो CSV फाइल को इंपोर्ट करने का हमारे पास एक सिंटैक्स है। तो CSV फाइल जो भी इंपोर्ट होगी मैं कहीं ना कहीं उसको सेव करूंगा, तो मैं करूंगा डेटा, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और उसको मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा CSV फाइल को। तो उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है pd.read CSV, और यहाँ पर हमें देना होगा CSV फाइल का नाम। नाम क्या है हमारे पास CSV फाइल का, nba.csv। तो nba.csv है ना, इतना हो गया। तो इसने क्या किया, अब फाइल को रीड कर लिया है। रीड करके इसने क्या किया है, इस फाइल को पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। पांडा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये CSV फाइल किस तरह से दिख रही है यहाँ पर हमारे पास। अगर मैं रन करता हूँ तो इसने क्या किया, हमारे पास एक सैंपल, इस CSV फाइल का एक सैंपल दे दिया कि इसमें नेम है, टीम है, नंबर है, हेड है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इसने कुछ जो हमारे पास इंडेक्स से उनको स्किप कर दिया है, कुछ इंडेक्स हमारे पास यहाँ रह गए, हमें दिख नहीं रहे। अगर हमको इसके सारे इंडेक्स देखने हैं तो हम क्या करेंगे, इसका हेड बोलेंगे। हेड बोलेंगे, हेड एक फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, शुरू के ये पूरा डेटा नहीं दिखाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, पूरा डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है, 458 रोज है और 9 कॉलम है। तो हेड क्या करेगा, हमको एक सैंपल डेटा देगा। सैंपल डेटा देगा मतलब यहाँ की कुछ रोज को निकाल के दे देगा। तो अगर हम करेंगे अभी, तो इसने क्या किया, अब हमको दे दिया कि हमारे पास नेम है, टीम है,
नंबर है, पोजीशन है, हाइट है, वेट है, कॉलेज है और सैलरी है। ये सारी हमारे पास क्या है, इंडेक्स है हमारे इसके, है ना। अगर मैं इस फाइल में मैं चाहता हूं कि जो मेरा इंडेक्स हो, अभी यहाँ पर इंडेक्स क्या हो रहा है 0 1 2 3 इस तरह से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि जो हमारा इंडेक्स है वो नेम के हिसाब से चले। तो अब क्या होगा, इस फाइल में जो भी काम होगा वो नेम के हिसाब से होगा। हमने इंडेक्सिंग कर दी नेम के हिसाब से। अब ये यहाँ पे 0 1 2 3 हट गया है और इसने क्या किया, एज ए इंडेक्स नेम को ले लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हेड। अब आगे बात करते हैं कि इसमें हम, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे टीम पता चल जाए कि कौन कौन सी टीम है ना। तो मैं बोलूंगा इसमें प्रिंट df डेटा, कि मैं बोलूँ यहाँ पर कि मुझे लाना है मेरी टीम को। टीम, तो ये क्या क्या प्रिंट करेगा, अब नेम और टीम को प्रिंट करेगा। तो इसने क्या प्रिंट किया हमें, ये जो प्रिंटिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इस वाले हेड फंक्शन से। अब जो नेक्स्ट प्रिंटिंग हुई है ये वाली कहाँ से प्रिंट हुई है, ये हमारी प्रिंट हुई है इस वाले फंक्शन से। अब मैं चाहता हूं कि मुझे शुरू की 10 वैल्यू ही चाहिए। तो इसने क्या किया, मुझे शुरू की फर्स्ट 10 वैल्यूज दे दिया। शुरू से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। तो इसने क्या किया, शुरू के 10 वैल्यूज को उठाकर दे दिया हमको, नेम दिया है और यहाँ पर जो एड्रेस दिया है ये वाला, ये हमारा टीम हो गया। क्योंकि हमने इंडेक्सिंग नेम यूज कर लिए तो नेम तो हमेशा आएगा ही आएगा। जब भी हम कुछ भी डेटा उठाएंगे तो उसके साथ नेम आएगा ही आएगा। तो हमें ऑब्वियसली हमें इंडेक्सिंग नेम के हिसाब से ही करनी चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि ये जो खिलाड़ी है, ये टीम है, वो उसका नाम क्या है, वो कौन सी टीम से बिलोंग करता है ना। तो ये इस टीम से बिलोंग करता है, ये इस टीम से बिलोंग करता है, किसकी सैलरी क्या है, किसकी सैलरी कितनी नहीं है, तो वो सब हम इसमें देख सकते हैं। अब मान लो कि मुझे इसमें से भी, या मान लेते जोन का, मान लेते मुझे जोन का ही डेटा उठाना है। अब जोन का ही डेटा उठाना है तो वो कैसे करेंगे हम, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा और मैं उठाऊंगा जोन का डेटा। तो डेटा मैं करूंगा डेटा डॉट लॉग, हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो इस लॉग फंक्शन के थ्रू अगर हम यहाँ पर डालेंगे कि हमें किसका डेटा उठाना है तो वो उसी का डेटा उठा के दे देगा। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जॉन हॉलैंड को, और अगर मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर तो ये क्या करेगा, जॉन हॉलैंड का डेटा ही प्रिंट करेगा हमको। तो इसने क्या किया, जॉन हॉलैंड का डेटा। तो इसकी जॉन हॉलैंड की टीम क्या थी, बोस्टन। नेम क्या है हमारा, जॉन हॉलैंड। सैलरी कितनी है, नॉट अवेलेबल, हमारे पास उसकी सैलरी अवेलेबल ही नहीं थी। तो डेटा फ्रेम को अगर मैं यहाँ से इसको भी प्रिंट कर देता हूँ तो ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से क्या डेटा आ रहा है। हेड ले लेते हैं, है ना, हेड को प्रिंट करते हैं। अब देखो हमारे पास जॉन के पास सैलरी अवेलेबल नहीं थी, तो इसने कह दिया कि इसकी सैलरी अवेलेबल नहीं है। कॉलेज कौन सी है, बोस्टन यूनिवर्सिटी। वेट इतना है, इसकी हाइट इतनी है। तो हमारे पास जॉन का पूरा डेटा आ गया कि जॉन कौन सी टीम में, उसका नंबर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, एज क्या है, एज क्या है, उसकी वेट क्या है ना, हाइट क्या है उतनी, सैलरी कितनी है उसकी। तो ये सारा डेटा, तो पर्टिकुलर किसी का अगर हमें डेटा निकालना है तो वो सब भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे एक रो, जैसे कि मुझे ये वाली रो है, ये रो है, तो ये रो वन, रो टू, रो थ्री, है ना। तो मुझे ये थर्ड रो निकालनी है, मुझे कोई पर्टिकुलर रो निकालनी है। तो रो 0 से शुरू होगी, तो रो 1, रो 2, रो 3, इस तरह से मुझे थर्ड रो निकालनी है। तो थर्ड रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है आई लॉग। तो आई लॉग के थ्रू हम उस रो को निकाल सकते हैं। तो अब आई लॉग के थ्रू हमने क्या किया, हमारा फंक्शन था आई लॉग और हमें चाहिए थी थर्ड रो। तो थर्ड रो कौन सी होगी, 0 1 2 3। तो इसका पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो इसने क्या किया, सारा का सारा जो इसका डेटा था वो सारा प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर नेम हमारा ये हो गया और इसने हमारा डेटा को प्रिंट कर दिया है हमारा।
अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं लेता हूँ, मान लेते इसको नहीं लेता हूँ, कॉलम इंडेक्सिंग अगर इसकी इस तरह से नहीं करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब इसने प्रिंट करना शुरू किया, तो इंडेक्सिंग इसने कर दी 0 1 2 3, तो 3 हमारा इंडेक्स हो गया, थर्ड रो ये हो गई। और इसने अब इंडेक्सिंग अब यहाँ पर तो क्या आ रहा था, हमारा इंडेक्स नेम आ रहा था, तो अब इसने इंडेक्स नेम क्या किया, 3 कर दिया, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या है, 3 है। और यहाँ पर से इसने शुरू किया नेम से प्रिंट करना, तो इसने सारी डिटेल ही प्रिंट कर दी इसकी। अब मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसमें जो डेटा है चेक करना चाहता हूं कि इसमें कोई नॉट अवेलेबल डेटा तो नहीं है ना। जैसे नॉट अवेलेबल डेटा है हमारे पास, ये डेटा है, ये डेटा है ना, तो हमारे पास नॉट अवेलेबल डेटा है, तो इस डेटा को मैं कुछ वैल्यू से फिल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सैलरी अगर नॉट अवेलेबल है तो मैं उसको 0 फिल कर दूं। तो वो कैसे करेंगे हम, तो हम करेंगे प्रिंट डेटा डॉट फिल नॉट अवेलेबल। और हमको नॉट अवेलेबल को फिल कैसे करना है, पहले इसको नॉट अवेलेबल को फिल करने से पहले एक चीज चेक करते हैं कि हमारे इस डेटा में कोई नॉट अवेलेबल डेटा तो नहीं है, कोई खाली डेटा तो नहीं है। जैसे हम बहुत बार क्या होता है कि सीएसवी फाइल पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ नहीं लिखा होता है, कोई बॉक्स में होता है ना, वो खाली बॉक्स हो जाता है, एम्प्टी बॉक्स हो जाता है, तो वो नॉट अवेलेबल है। तो उसकी जगह जब हम इसमें पांडा में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह हमारे पास नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा, तो हम क्या करेंगे, इज नल, इज नॉट अवेलेबल। तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारा चेक करके बताएगा कि जो हमारे पास डेटा है उसमें कोई डेटा ऐसा तो कोई डेटा नहीं है जो नॉट अवेलेबल हो हमारे पास। तो इसने क्या किया, फॉल्स 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 कर दिया। अब जहां पर नॉट अवेलेबल डेटा हो तो वहां पर ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो जहां जहां भी ट्रू है ना, इसका मतलब हमारे पास उस वहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसने बता दिया कि कहां कहां हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है वहां वहां पर हम क्या करेंगे, 0 इनपुट कर देंगे, 0 डाल देंगे उसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, फिल, हमारे पास फिल नॉट अवेलेबल एक फंक्शन है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल जहां भी होगा उसकी जगह कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या डालना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही 0 डाला तो इसने क्या किया, सब जगह 0 डाल दिया। जहां जहां इसने नॉट अवेलेबल फाइंड कर रहा था ना, वहां वहां इसने क्या किया, 0 डाल दिया। लेकिन इसने सैलरी में क्यों नहीं डाला, हर जगह तो इसने 0 डाल दिया है जहां जहां नॉट अवेलेबल था। यहाँ भी इसने ट्रू बता रखा है, लेकिन इसने फिर भी यहाँ पे ये नॉट अवेलेबल में 0 नहीं डाला है। तो देखो, अब अगर मैंने सैलरी करके किया है तो इसने क्या किया है, यहाँ पर सैलरी पर भी 0 कर दिया है। तो इसने क्या किया, सैलरी नॉट अवेलेबल था जहां जहां, वहां वहां इसने क्या किया, 0 इनपुट कर दिया है। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, अगर कोई नॉट अवेलेबल वाली लाइन हो हमारे पास, है ना, कोई डेटा है जिसमें नॉट अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि ये डेटा है हमारे पास और हम चाहते हैं, ये डेटा है और इसमें नॉट अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूं कि जो नॉट अवेलेबल वाली लाइन हो वो डिलीट ही हो जाए, है ना। हम अगर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, हर जगह तो 0 वैल्यू डाल नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, नॉट अवेलेबल वाली जो लाइन्स है हमारे पास, जो रोज है, हम उनको डिलीट कर देंगे। तो उनको ड्रॉप करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो है हमारा डेटा डॉट ड्रॉप नॉट अवेलेबल। तो ये क्या करेगा, जहां भी नॉट अवेलेबल होगा हमारे पास, नॉट अवेलेबल होगा, उन लाइंस को ये क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इसने क्या किया, अब हमारे पास रोज कितनी बची है, 364 रोज बची है। पहले हमारे पास रोज कितनी थी, 458 रोज बची थी। तो इसने क्या किया, उन सभी रोज को डिलीट कर दिया जहां पे नॉट अवेलेबल था। अगर मैं सैलरी वाले को देखूं, अगर मैं अभी और यहां पर कॉल कर दूं मैं नॉट अवेलेबल, ड्रॉप नॉट अवेलेबल फंक्शन, तो ये क्या करेगा, सैलरी वाली जो हमारे पास, सैलरी वाली जो हमारे पास रो थी ना, कॉलम था, उसमें जाएगा और वहां पे जाके चेक करेगा कि वहां पे जो भी नॉट अवेलेबल है उसको ड्रॉप कर देगा। तो इसने क्या किया, उस लाइन को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर जो हमारे पास ये लाइन थी, इस लाइन को ड्रॉप कर दिया इसने। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रॉप भी कर सकते हैं वैल्यूज को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इटरेटिंग की,
ये तो हो गई हमारी CSV फाइल को रीड करना और उसमें से कुछ डेटा हमारा निकालना, ड्रॉप करना, है ना। और हम बाकी जो CSV फाइल है उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे और उसमें फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी क्लीनिंग, जो डेटा क्लीनिंग होती है, वो सब हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमको इटरेट करना है। हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये डेटा है और मेरे को क्या करना है, अब इसको इटरेट करना है, एक एक करके इटरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको पांडा पांडा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद इसको इटरेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको पांडा फ्रेम में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद फॉर लूप है जो हमने पढ़ रखा है अच्छे से। तो फॉर लूप आई एंड जे, क्योंकि ये हमारे पास जो डेटा है हमारे पास 2D में है ना। हमारे पास जो डेटा है वो 2D में है। तो आई जो डेटा फ्रेम है उसकी इटरेट करेंगे रोज को, और आई और जे को हम क्या करेंगे, प्रिंट करते जाएंगे। तो इसने क्या किया, नेम उठाया और डिग्री। तो पहले क्या किया इसने, नेम एक बार इसका एक बार चला और इसने नेम प्रिंट किया अर्पणा का प्रिंट किया, ये सारे प्रिंट किए। फिर इसने ये किया, फिर ये सारे प्रिंट किए, फिर इसने ये किया, फिर सारे प्रिंट किए, फिर इसने ये किया, ये सारे प्रिंट किए। इस तरह से इसने कर करके सारे प्रिंट करता गया धीरे 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 धीरे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पांडा जो डेटा फ्रेम है उसको इटरेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को इटरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे ना, आई लॉग के थ्रू हम कि हमें जोन का डेटा दे दो, है ना, लॉग के थ्रू जोन का डेटा दे दो, इसका डेटा दे दो। तो वो सब काम हो एक्चुअली इसी तरह से रहा था, इटरेटिंग के थ्रू ही हो रहा था वो सारा काम। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आगे हम और बात करेंगे पांडास लाइब्रेरी के बारे में, थोड़ी और एडवांस की हम CSV फाइल में किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और CSV फाइल में से कुछ डेटा निकाल के और उसमें से भी फिर CSV फाइल को कैसे स्टोर कर सकते हैं, एक CSV फाइल कैसे बना सकते हैं हम, है ना। एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।